स्वागत है आपका एक ऐसी कहानी की दुनिया में जहां प्रकृति यानी कि नेचर और रोबोट्स मिलकर एक नया भविष्य रच रहे हैं। आज की कहानी है हरी बॉट और पेड़ की दोस्ती। तो चलिए कहानी की शुरुआत देखते हैं कि एक छोटा सा गांव था जहां एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। वो पेड़ दिन रात लोगों को छाया देता, पक्षियों को घर देता यानी कि बर्ड्स को रहने की जगह देता और हवा को साफ़ करता, जिसकी वजह से हम इंसान ज़िंदा रहते हैं। लेकिन पेड़ उदास था क्योंकि दिन ब दिन उसके आसपास के पेड़ काट दिए जा रहे थे। उसने सोचा शायद एक दिन मैं भी गिर जाऊंगा और कोई मुझे भी नहीं याद रखेगा। एक दिन वहाँ एक छोटा सा रोबोट आया जिसका नाम था हरी बॉट। अब नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, नाम तो नाम है, हर किसी का अपना अपना नाम होता है और हमें नाम की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। जिसका जो नाम है उसको सही तरीके से बोलने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, थोड़ी दिक्कत होगी बिकॉज़ नए तरीके का नाम है, रोबोट का नाम है, बट कोई नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे। तो नाम क्या है रोबोट का? हरी बॉट। और वो उस पेड़ के पास आया और उस रोबोट के शरीर पर छोटी छोटी लाइट्स चमक रही थी, मानो रोशनी सी आ रही हो। और उसके व्हील्स, अब उसके पैर तो हैं लेकिन पैरों में नीचे चक्के लगे हुए हैं। व्हील्स का मतलब चक्का होता है। वो मिट्टी को छू रहे हैं। अब चक्का मिट्टी से कांटेक्ट बनाए रखेगा तभी तो वो चल पाएगा, नहीं तो कैसे खड़ा होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर व्हील्स क्यों आए। इसीलिए आए क्योंकि वो रोबोट है। रोबोट के पैरों के नीचे चक्के होने ज़रूरी हैं उनको चलने फिरने के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तब उस छोटे से रोबोट ने यानी कि हरी बॉट ने बरगद से कहा, बरगद के पेड़ से। तो बरगद के पेड़ को हम लोग बरगद कह रहे हैं, पेड़ का भी नाम हो गया कि हाय, मैं हरी बॉट हूँ। मैं इंसानों ने मुझे बनाया है लेकिन मैं नेचर से भी दोस्ती करना चाहता हूँ। इंसानों से तो दोस्ती है ही कि उन्होंने मुझे बनाया, लेकिन इंसानों के साथ साथ नेचर के साथ भी फ्रेंडशिप करने में अलग ही मज़ा है। और ये सब सुनकर ना पेड़ हैरान हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मशीन उसकी बात कभी समझेगा। तो पेड़ ने अपना दुख बताया कि रोज़ पेड़ काटे जा रहे हैं और उसे ऐसा डर है, यानी कि बरगद को ऐसा डर है कि कभी मुझे भी काट दिया जाएगा और फिर नेचर अकेला पड़ जाएगा। अब उसने तो अपना दुख बताया रोबोट को। तो हरी बॉट ने क्या कहा, चलिए रोबोट नहीं कहते हैं, गलती हुई है मेरी तरफ से भी, तो सॉरी फ्रॉम माय साइड टू। हरी बॉट कहते हैं, इतना अच्छा है तो नाम से बुलाते हैं ना। रोबोट रोबोट क्या, हर एक का अपना नाम होता है तो इसे भी नाम से बुलाते हैं। कि हरी बॉट ने अपने कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट टू मेक दिस स्टोरी इंटरेस्टिंग, इसलिए ऐसे कह रही हूँ कि हरी बॉट ने अपने छोटे छोटे सेंसर्स एक्टिव किए और कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं ड्रोन से बीज नीचे गिराऊँगा यानी सीड्स, ताकि ज़मीन पर गिरेंगे और फिर नए पेड़ उग जाएंगे। और फिर लोगों ने मुझे बनाया है तो मैं लोगों को भी ये समझाऊँगा कि अच्छी बात है मशीन्स को बनाना, लेकिन साथ में पेड़ की भी रक्षा करना, क्योंकि पेड़ के बिना इंसानों का जीवन अधूरा है। और फिर हरी बॉट ने अपना मिशन ज़ोरों शोरों से शुरू किया। छोटी मशीन लेकर आया वो, उससे ज़मीन पर बीज गिराएं। अब कंफ्यूज नहीं होना, आप बोलेंगे कि बीज तो वो खुद भी गिरा सकता था क्योंकि वो खुद भी मशीन है, लेकिन उसके अपने स्पेसिफिक काम के लिए उसको बनाया गया है, बातचीत के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, हेल्प के लिए। अब बीज गिराने के लिए कोई दूसरा मशीन है तो उसको लेकर आया उसने। अब हेल्प कर रहा है तो उस बात की अप्रिशिएशन तो करिए, एक टेंशन ना है कि उसने क्यों नहीं खुद ने बीज गिराए ज़मीन पर। सो डोंट बी जजमेंटल। तो फिर ज़मीन पर बीज गिरने लगे और फिर हरी बॉट ने उसे पानी दिया वहाँ पर और देने लगा, काफ़ी दिनों तक दिया और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और नए पौधे उगने लगे। और ये सब देखकर बरगद बिल्कुल खुश हो गया। उसने हरी बॉट से कहा कि तुम मशीन होके भी दिल रखते हो, यानी कि उसकी फीलिंग्स समझते हो, उसकी परेशानियाँ समझते हो। और आज बरगद ने भी ये सीखा हरी बॉट के ज़रिए कि इंसान, रोबोट और नेचर तीनों एक साथ मिलकर जी सकते हैं। ये तो हमने भी सीखा है इस कहानी के थ्रू। ये जो पूरी कहानी हमने देखी, तो इस कहानी से हमने क्या सीखा कि
नेचर और टेक्नोलॉजी एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। हाँ, हर चीज़ का अपना प्रोज एंड कॉन्स होता है, फ़ायदे नुकसान होते हैं, लेकिन अगर हम चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो रोबोट्स भी पेड़ों के मित्र बन सकते हैं, दोस्त बन सकते हैं, वहाँ भी फ्रेंडशिप हो सकती है। और याद रखिए, भविष्य वही रोशन है जहाँ यानी कि वहीं पर डेवलपमेंट है जहाँ प्रकृति, नेचर और प्रगति यानी कि डेवलपमेंट, प्रोग्रेस दोनों साथ-साथ चलती है। तो ये थी आज की कहानी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।